और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मांतरण पर बस्तर बंद है। जो यहाँ जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे पर गरमाई हुई है सियासत, न सिर्फ सियासत बल्कि बाकायदा हिंसा भी हुई है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बस्तर संभाग में बवाल मचा हुआ है। कभी अपनी सभ्यता और संस्कृति से पहचान बनाने वाले बस्तर की अब बदलने लगी है पहचान। धीरे धीरे ये क्षेत्र धर्मांतरण की आग में सुलग रहा है। दो गुटों के विवाद में अब प्रशासन भी बेबस दिखाई दे रहा है। नारायणपुर की घटना को लेकर आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया, जिसके चलते सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर की सड़कें वीरान नजर आई। आज नारायणपुर की घटना के बाद पुलिस ने भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भाजपा ने घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई है। समिति जांच के लिए नारायणपुर जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में भाजपा नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और जांच का आश्वासन दिया। अब आदिवासियों ने बंद बुलाया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर का। जीवानंद, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? बस्तर बंद है शांतिपूर्ण तरीके से? जी, निश्चित रूप से देखिए, आज जो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बस्तर संभाग को एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, तब से लेकर सुबह से आदिवासी समाज के द्वारा एक बाइक रैली निकालकर सभी से अपील किया है कि आप हमारे सहयोग करें। और उसके चलते पूरे प्रतिष्ठान जो बंद है और बताया जा रहा है कि ये 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगी। और उसी दरमियान जो सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो नारायणपुर में जिस प्रकार जो बवाल हुआ है उससे के न्याय के लिए, उसकी जांच के लिए ये सब धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस समय चप्पे चप्पे पुलिस तैयार है, तैनात है, ताकि किसी प्रकार अप्रिय घटना ना हो। आप देख सकते हैं इस वक्त INS 24/7 की जो टीम है वो नगर के जो दंतेश्वर मंदिर जहाँ पे ये सभा चल रहा है, और इस सभा में सब आदिवासी समाज के अलावा दूसरे समाज के जो प्रमुख लोग वो भी शिरकत किए हैं। और ये आदिवासी समुदाय के जो है उनकी समर्थन में ये वो भी अपने अभिवादन भी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आज सब आदिवासी समाज ने जो प्रदर्शन कर रहा है उसका खासतौर पर मांग है कि जो उनकी जो संस्कृति है, बस्तर की जो जल जगह जमीन है उसका बचाना है, और उनके जो विलुप्त हो रहा है जो संस्कृति है उनको भी रक्षा करना है। इसको लेकर ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो आदिवासी समाज के जो संस्कृति संयोजक है उसके जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, आज आप तो जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, क्या वजह है, क्यों धरना के प्रयोजन रहा अभी आज? देखिए, अभी कुछ वर्षों से बस्तर में जो धर्मांतरण के कारण जो स्थिति निर्मित हो रहा है, और उसी के कड़ी में अभी नारायणपुर में 31 तारीख को ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ईसाई पास्टरों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से डंडे लाठी लेकर हमारे जो समाज प्रमुखों के नेतृत्व में जो धर्मांतरण के खिलाफ, धर्मांतरण के रोकने के लिए जो काम कर रहे थे, उन लोगों को हथियारबंद लोगों के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें 10-15 लोग घायल हुए। उसी के प्रतिकार के रूप में उसके कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दूसरे दिन जब नारायणपुर में हजारों की संख्या में हमारे लोग आए और पुलिस शासन को ज्ञापन देके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो ऐसा मांग कर रहे थे, लेकिन संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला, जिसके कारण हमारे लोग थोड़ा सा उत्तेजित हो गए, जिसके कारण एक घटनाएं घटा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमारे जो समाज प्रमुखों को जो चुनकर, जो कि घटना में जो हिंसा भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, उसमें नहीं रहे ऐसे लोगों को, ताकि इनके नेतृत्व में योजना चल रहा है, ऐसे करके उनको जेल भेजा गया। अभी लगातार गांव-गांव से पटेल, मांझी, जो हमारे समाज प्रमुखों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इस शासन के खिलाफ ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस बंद के माध्यम से कि वो हमारे निर्दोष जो जनजाति समाज के लोगों को जो कार्रवाई किया जा रहा है उसको तत्काल छोड़ा जाए, और आने वाला समय में पूरे बस्तर संभाग के जनजाति समाज के लोग बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इस आज दिन भर के जो बंद के दौरान आदिवासी समाज दो गुटों में दिख रहा है। एक समाज ने जो नारायणपुर को बंद न करने की अपील किया है और आप लोग बंद कर रहे हैं, तो मानते हैं कि आदिवासी समाज दो गुटों में है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्व आदिवासी समाज एक है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 42 इसका पंजीयन है, लेकिन कुछ लोग जो कि अपने आप को आदिवासी के ठेकेदार बन के कहीं ना कहीं इस मिशनरीज के सपोर्टर है, वो वामपंथी विचारधारा के लोग हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए उन लोग दूसरे के इशारे, भाई अगर वो आदिवासी समाज के वास्तविक ठेकेदार हैं, क्या 40,000 20,000 लोग जो नारायणपुर में निकले तो आदिवासी नहीं है कि उनके बाप का भभूति आदिवासी संगठन? आदिवासी समाज माने सर्व आदिवासी समाज बस्तर के या छत्तीसगढ़ का हर एक आदिवासी
सर्व आदिवासी समाज का सदस्य है, जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बन के ईसाई मिशनरी को सपोर्ट में जो काम कर रहे हैं, वो लोग उनको सबक सिखाने के लिए जनता अब समझ रही है, आदिवासी समाज अब समझ रही है। उनको आने वाला समय में ऐसे लोगों को सर्व आदिवासी समाज के नाम से जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी जवाब मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज दिन भर की जो आदिवासी समाज के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है, या कहीं ना कहीं आदिवासी दो गुटों में विभाजित होते दिख रहा है। एक है सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जो बंद का विरोध किया है, और एक सामाजिक संगठन के द्वारा जो बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासी समाज में दो गुट नजर आ रहा है। वही आज अगर पूरे परिदृश्य देखा जाए, पूरा घटनाक्रम देखा जाए, तो सुबह से ही सभी जो दुकानें हैं वो बंद है, और सभी लोग इस घटना को देखते हुए और इस आदिवासी जो बंद है उनका समर्थन भी किया है, और जिसे देखते हुए सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया है। अब देखने वाली बात है कि अभी 3 बजे तक ये धरना चलेगी, उसके बाद इनका क्या रणनीति तय होता है ये तो आने वाले समय बता सकेगा। लेकिन अब इस समय की जो माहौल है वो शांतिपूर्वक है, और शांतिपूर्वक धरना भी दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जो सर्वाधिक समाज की जो मांग है, उनका साफ तौर पर कहना कि जो नारायणपुर में घटना में उनकी जो समाज के जो लोग को गिरफ्तार किया गया है उसे रिहा किया जाए और तत्काल उसको छोड़ा जाए। और जिस तरह से उनके जल जगह जमीन पर दूसरे ने अधिकार जमा रहा है, उनकी संस्कृति को विलुप्त करने का जो साजिश रच रहा है, ऐसी जो संगठन, ऐसी जो समुदाय है, उन पर रोक लगाया जाए। जी बिल्कुल। जीवानंद, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें बीजेपी के भी कुछ नेता कार्यकर्ता थे। ऐसी स्थिति में हालांकि छावनी में तब्दील है और बेहद बारीकी से नज़र रखी जा रही है बस्तर में। आपने कहा कि फिलहाल ये बंद जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, पर माहौल ना बिगड़े इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? आज तो बस्तर बंद है, इसके बाद की स्थितियाँ क्या कुछ आपको खबर मिल पाई है इस पर? देखिए, ये नारायणपुर की जो घटना के बाद जगदलपुर बस्तर के जो कलेक्टर है उन्होंने एक बैठक लिया है, और सभी बैठक के दरमियान सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है और यहाँ के पुलिस अधिकारी को सबको अलर्ट जारी किया गया है कि गांव देहात में नजर बनाकर रखें ताकि किसी पर कोई घटना ना हो, और इसीलिए बस्तर को अलर्ट घोषित कर दिया है। और साथ ही जो इस माहौल को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क नजर आ रहा है। आप देख सकते हो तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, और इसी तरह से जो शांति बनाए रखे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बस्तर में जो दिन जो हालात जो बिगड़ती जा रही है, ये कहा जाए कि बस्तर इस समय धधक रहा है, और इस धधकने को किस प्रकार के इन्हें शांत किया जाए, किस प्रकार की इसे कम किया जाए, ताकि बस्तर के जो शांति प्रिय जगह है इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसे देखते तभी जो समाज के जो लोग हैं वो भी आगे आकर इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है, और सर्व आदिवासी समाज के जो है समर्थन कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बस्तर में इस दिनों जो घटना सामने आ रही है, ये वाकई में ये चिंतनीय है। इस पर तत्काल सरकार की जो उसमें संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार बस्तर में जो आए दिन जो घटना हो रही है ये घटना ना घटे, ताकि बस्तर में जो सुकून और चैन की जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि देखिए बस्तर में शुरू से लोग नक्सली आतंक से जूझ रहा है, और इसी बीच अगर धार्मिक मामला को लेकर अगर बस्तर में इस प्रकार की घटना घटेगा तो कहीं ना कहीं बस्तर के लोग विचलित हो जाएंगे। इसलिए तत्काल सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो बस्तर में जो शांति वो बना रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जीवानंद आपका।